जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। मद्य निषेध के लिए एग्जाम के लिए रिगार्डिंग दिया गया है। हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपका देख लीजिएगा। पार्ट 1 आपका दे दिया गया वीडियो में। आपका 70 क्वेश्चन का सेट था, 70 में से 35 क्वेश्चन पार्ट 1 में था, 35 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में है। इस 35 क्वेश्चन को देखिएगा। एग्जाम के निगरानी में रखते हुए सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लाया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए और आराम से टिक कीजिएगा। भाई आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है उनको पढ़िए और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है आप लोग में, क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए आप लोग, ठीक है। सिख के दूसरे गुरु कौन थे? पूछा जा रहा है सिख के दूसरे गुरु कौन थे, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है गुरु अंगद। ऑप्शन पूछा जा रहा है गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह कितने नंबर के आते हैं उनको देखिएगा, वो आपके 6ठे नंबर के हैं। कितने नंबर के? वो 6ठे नंबर के हैं गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु अर्जुन आपसे पूछे जाएंगे, वो 5वें स्थान के थे। कितने नंबर पे थे वो? 5वें स्थान पे, ठीक है। आपको पूछा जा गुरु तेग बहादुर कितने नंबर पे थे? वो 90वें स्थान पे थे। कितने नंबर पे थे वो? 90वें स्थान पे थे। कितने नंबर पे थे वो? 9th नंबर पे थे। आपसे पूछा जा रहा प्रथम और लास्ट बताइए। प्रथम आपको गुरु नानक देव हो जाता है, प्रथम गुरु नानक हो जाता है। लास्ट हो जाता है आप लोग का 10वें गुरु हो जाता है गुरु हरगोविंद सिंह। 10वें नंबर पे कौन आ जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 में कहता है कि विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? क्वेश्चन पूछता है आपसे विधवा विवाह कानून किसने पास किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए राइट आंसर क्या होगा। 2 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, कैनिंग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कैनिंग। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने किया था, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 3 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, केशव चंद्र सेन ने किया था, राइट आंसर इसका हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका, सिकंदर लोधी हो जाता है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, सिकंदर लोधी हो जाता है, राइट आंसर। आगरा शहर का स्थापना करने वाले थे सिकंदर लोधी ने किया था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है क्या? त्रिरत्न का सिद्धांत है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जिस धर्म की महिमा है वह कौन है, इनको देखिए। ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, जैन धर्म से संबंधित है वो। जैन धर्म से वो त्रिरत्न है। त्रिरत्न में कह रहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, वो जैन धर्म से संबंधित हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था कब, ठीक है। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है राइट आंसर इसका, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले एक बार देख लीजिए। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या होगा राइट आंसर इसका। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, गांधी जी अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। आपसे क्वेश्चन क्या जा रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, आपको बता देना है। कब हुआ था आपको बता देना है, ठीक है। आपको कमेंट बताना है कि पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए गए थे कब। आपको हस्ताक्षर करने वाले थे गांधी जी और अम्बेडकर ने, ठीक है। पूना पैक्ट हुआ था 2 आदमियों के बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था इस पर आपको बता देना है इसके अंदर में, ठीक है। कमेंट के अंदर बताना। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किस वर्ष, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1828 ईस्वी में, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। देखिएगा आगे को क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिएगा।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सारनाथ हो जाता है राइट आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनको देखिएगा, सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सेशन और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका एग्जाम है 14 मई को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया गया था? सारनाथ में। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 का क्वेश्चन नंबर देखिए, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? क्वेश्चन को देखिए और समझिए और जवाब दीजिए। 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य हो जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे क्या, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? नंदवंश के पहले मौर्य वंश का शासन था। ठीक है, मगध पर। हम लोग चलते आगे 11 में। 11 को देखिएगा, 11 क्वेश्चन, मौर्य काल में तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कहाँ पे? देखिए 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर आपका सी तक्षशिला हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर, तक्षशिला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पूछा जा रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 12 में। 12 का देखिए क्वेश्चन राइट आंसर क्या था? अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? देखिएगा, इसका राइट आंसर बताइए, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शशिर कुमार घोष हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर इनका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? शशिर कुमार घोष ने किया था, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। हम लोग चलते हैं 13 का। 13 नंबर का देखिएगा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 में चलते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? 13 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। ठीक है, थर्टीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बिहार। ऑप्शन नंबर आपका बिहार हो जाता है। पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होता है ये बिहार हो जाता है। 14 का देखिएगा, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इनको देखिए, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको देखिए और रिविजन कीजिए आप लोग। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है अहमदाबाद हो जाता है राइट आंसर इसका। ठीक है, 14 का राइट आंसर होता है अहमदाबाद। क्वेश्चन क्या रहा है कि 12 मार्च से साबरमती आश्रम से, ठीक है, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक 1930 तक लगातार चला कर, सुनिए, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, ठीक है, 5 अप्रैल तक चला। हम लोग चलते हैं इसके आगे, और सॉरी इसका और इसी देख लीजिए, 1930 तक चला था। कब? 1930 में चला था। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कितना दिन तक चला था? 24 दिन तक लगातार चला था ये दांडी मार्च यात्रा। हम लोग चलते हैं आगे 15 में। 15 का क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है देखिएगा। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन में हम लोग राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं। ठीक है, हम लोग बंगाल विभाजन जब हो रहा था उस टाइम का शोक दिवस हम लोग उसी दिन मनाते हैं। बंगाल विभाजन वर्ष कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, हम लोग चलते हैं 16 में। 16 क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? देखिएगा, 16 का आंसर क्या होता है? पूछा जा रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? इनको देखिए राइट आंसर क्या होगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी जाता है सुभाष चंद्र बोस हो जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 17 में। 17 का क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 17 में कहता है भारत के राज्य चिन्ह फलक के नीचे देवनागरी लिपि के अंकित में सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इनको देखिए और जवाब दीजिए। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, आपका बीबीए क्वेश्चन है ये सब, है ना। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया, आपको देखिए और जवाब दीजिएगा। सेवनटीन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आप लोग का। ठीक है, 17 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिदेश हो जाता है राइट आंसर अपने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मुंडकोपनिदेश हो जाता है। हम लोग चलते हैं 18 में। 18 का क्वेश्चन देखिएगा, करा
18 का राइट आंसर है। 18 का क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है, अशोक की कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। 18 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 18 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 13वें शिलालेख से संबंधित है। वो किससे संबंधित है कलिंग युद्ध, 13वें शिलालेख से संबंधित है। इनको देखिए, ठीक है। हम लोग चलते आगे 19 में। 19 का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 19 का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 19 का क्वेश्चन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। राजाराम मोहन राय को। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। इनको देखिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। किस स्फूत के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। किस स्फूत बनवाने में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। ट्वेंटी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अमरावती स्फूत। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर, अमरावती स्फूत हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 21 में। 21 का कहता है कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, इनको देखिए। 21 का राइट आंसर क्या होगा और बताइए आप लोग। ऑप्शन बी हो जाता है मेहरगढ़ से, ठीक है। आपसे क्वेश्चन हो जाता है राइट आंसर मेहरगढ़ 21 का। 21 में कहा है कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। आपसे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मेहरगढ़ हो जाता है राइट आंसर। हम चलते हैं 22 में। 22 का देखिए, बंगाल विभाजन का कब निरस्त किया गया था। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था, इनको देखिए और जवाब दीजिए। 22 का क्या राइट आंसर हो जाता है आप लोग का। 22 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1911। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 1911 में, ठीक है। इससे पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 हुआ था और निरस्त किया गया था 1911 में, ठीक है। हम लोग चलते हैं 23 में। हम लोग चलते हैं 23 में कहता है जलियांवाला बाग का हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। 23 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 23 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है चेम्सफोर्ड। कौन थे वो, चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग का हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है 23 का। 24 का देखिएगा, 24 में कहता है आपसे तंजौर के विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। 24 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका राजाराम प्रथम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है राजा प्रथम हो जाता है राइट आंसर। 25 पे हम लोग चलते हैं। 25 में क्वेश्चन कहता है आपसे भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था कौन। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था, किसने ले गया था। ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए आप लोग। 25 का ऑप्शन आपका डी हो जाता है नादिर शाह हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है राइट आंसर इनका, ठीक है। 25 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 26 में। 26 का क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। 26 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। 26 का राइट आंसर देखिए। 26 राइट आंसर होता है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है एनी बेसेंट हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाता है 26 राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 27 में। 27 का क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। 27 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 27 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका बी रजिया सुल्तान हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका बी हो जाता है राइट आंसर। 27 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान हो जाता है राइट आंसर इसका, ठीक है। 28 में हम लोग चलते हैं। इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं ना। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
28 का राइट आंसर हो जाता है रायगढ़ होता है आप लोग ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। ठीक है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ हो जाता है 28 का। हम लोग चलते हैं 29 में। 29 का आंसर था आप लोग का देखिएगा, अमीर खुसरो की सुल्तान के दरबारी कवि था। अमीर खुसरो की सुल्तान का दरबारी कवि था। 29 का देखिएगा राइट आंसर क्या होता है आप लोग का? 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है उलादीन खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है उलादीन खिलजी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, अमीर खुसरो को की सुल्तान का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उलादीन खिलजी। ठीक है, हम लोग चलते हैं 13 में। 13 का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य की नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? 30 नंबर का देखिएगा राइट आंसर क्या होता है आप लोग का? 30 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए उलादीन खिलजी हो जाता है आप लोग ऑप्शन नंबर ए में उलादीन खिलजी हो जाता है। ठीक है, 30 का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने, क्वेश्चन देखिए समझिए, किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू कराई थी? उलादीन खिलजी ने लागू करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप चलिए 31 में। 31 का देखिएगा, 31 में कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था? 31 का देखिएगा क्या होता है राइट आंसर? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1930 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है 1930 में। 1930 में ही बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हम लोग चलते हैं 32 में। 32 का देखिएगा, 32 में कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? आपसे ऑप्शन को देखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? 32 का देखिएगा। ठीक है, 32 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है बदरुद्दीन तैयबजी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आप लोग ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयबजी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 33 में। 33 का देखिएगा, 33 में क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? 33 का राइट आंसर देखिए क्या होगा? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है जेपी कृपलानी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, जेपी कृपलानी हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी हो जाता है राइट आंसर 33 का। हम लोग चलते हैं 34 में। 34 का क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक 34 का राइट आंसर देखिएगा क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? 34 का राइट आंसर बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बृहदत्त हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका। ठीक है, क्या हो जाता है? बृहदत्त हो जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 35 राइट लास्ट क्वेश्चन ये सेशन का। आप लोग बताइए सेशन कैसा लगा आप लोग को? ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना है? ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना है उनको देखिए और जवाब दीजिए आप लोग। 35 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है 1028 सूक्त हो जाता है। ऋग्वेद की सूक्त में कितना है आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1028 सूक्त हो जाता है। सेशन कैसा लगा आप लोग को? आप लोग सेशन के बारे में बताइए ईमानदारी पूर्वक से, और आपको 35 में से कितना सही हुआ वो भी ईमानदारी पूर्वक से आपको बता देना है। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद दिल से।